नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टोने टोटके की कड़ी में ही आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जो तीव्र वशीकरण पैदा करता है। इसके बारे में आपने पहले भी बहुत सुना होगा और इसका प्रयोग भी किया होगा, लेकिन आज हम आपको दो महाप्रयोग बताएंगे। एक तो इस पौधे की जड़ में इतनी शक्ति है कि इसका लगातार प्रयोग करने से हर कोई आपकी बातों में आ जाएगा। यानी आप जो बोलेंगे लोगों को लगेगा सही तो बोल रही है, या फिर आपके अंदर वो आकर्षण शक्ति आ जाएगी कि आप सबको वशीभूत कर लेंगे। पहला। दूसरा उपाय, एक ऐसा उपाय बताएंगे जो संतान प्राप्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी व्यापार में उन्नति और यहाँ तक कि अगर किसी भी तरह का मनोकामना है जो लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा, कुछ बिगड़े कार्य हैं जो आपको लगता है वो हो ही नहीं सकता पूरा, वो भी आपका कार्य बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कीजिएगा हर हर महादेव लिखकर, और लाइक कर सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। भंगरैया। भंगरैया का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम भृंगराज कहते हैं, वही जो सर में लगाने से सर में बाल उगाते हैं। इसका रस कपड़े में लगाकर सुखाकर फिर उसको दीपक की बाती बनाकर जलाया जाता है और उससे जो कालिक इकट्ठा होता है वो बहुत अच्छा काजल बनता है। छोटे बच्चों को वही काजल पहनाया जाता है। तो ये तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको महाप्रयोग बताएंगे। पहला प्रयोग, तो जो भृंगराज का पौधा है, इसकी जड़ अगर आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा उखाड़ कर ले आइए और इसको धोकर अच्छे से इसको रखिए, ठीक है। और थोड़ा सा मुंह में रखें, थोड़ा सा, आप सारा दिन भी रख सकते हैं, ख़त्म हो जाए उसको थूक दें, फेंक दें, फिर दोबारा रख लें। रखने से क्या होता है ना, जब भी आपको कोई काम करना हो, बहुत ज़रूरी, आप व्यापारी भाई हैं, कोई बड़ा डील साइन करना है, नौकरी करते हैं, आपको बॉस से बातें करने हैं, जूनियर से काम निकलवाने हैं, तब ये प्रयोग आप कीजिए। अपने जीभ में मुँह में रखिए, फिर उनसे बातें कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ये सिद्ध किया हुआ, आजमाया हुआ है। इससे सच में वाक सिद्धि होती है, वाणी सिद्ध होती है, सामने वाला वशीभूत हो जाता है। तो ये प्रयोग हालांकि हमने पहले भी आपको बताया, आपसे शेयर किया है, लेकिन अब चलिए एक महाप्रयोग जो आपकी हर कामना को पूरा करेगा। कौन कौन सी कामना? माना जाता है कि 1.25 महीने से 3 महीने के अंदर समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। ये भृंगराज है, इसके 108 पत्ते चाहिए होगा आपको, याद रखिए 108 पत्ते। इसके साथ ही चाहिए होगा एक छोटी सी शहद की शीशी, थोड़ा सा सिंदूर और भस्म, जो शिव जी पर भस्म अर्पित किया जाता है ना, मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप छोटी सी पुड़िया खरीद कर ले आइए। इसके साथ ही आपको चाहिए अनार की कलम। अगर अनार की कलम ना हो तो आप बिलपत्र का डंठल जो होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको पहले 108 भृंगराज के पत्ते ले आना है, फिर घर में ही पहले कर लीजिएगा, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा ले आइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ले आइए, और इसमें इस जल में भस्म सिंदूर को मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं। अब आप जो आपको हमने कहा अनार की कलम है ना, तो अनार की कलम की सहायता से आप इस जो घोल आपने बनाया है, आप भृंगराज के पत्ते पर आपको लिखना है, माला नहीं बनाना, इसका हर पत्ते पर लिखना है। क्या लिखेंगे? तालप्स अंक, अंक स्वर जो होता है, हमने जैसा आपको दिखाया है, 3 बार हर पत्ते पर लिख ले। आराम से घर में बैठिए स्नान वगैरह करके। इसके बाद आप शहद की शीशी, एक मिठाई लेकर पास के किसी भी जो नदी है वहाँ पर चले जाएं। अब नदी के पास बैठ जाइए, आपका फेस पूरब की तरफ होगा, एक एक पत्ता उठाते जाएं, शहद में डीप करें और नदी में प्रवाहित करते जाएं। ये आपको करना है, सारे पत्ते 108 पत्ते जब आप प्रवाहित कर लें, इसके बाद ये प्रयोग आप करेंगे किस दिन? किसी भी पूर्णिमा तिथि के दिन या शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। तो इसको आप प्रयोग करने के बाद एक 5 बार आप नदी के जल से ही 5 अंजुली भर के जल नदी में छोड़ें, और जो मंत्र अभी स्क्रीन पर था वो मंत्र बोलिए। हर बार अंजुली में जल भरें, मंत्र बोलें और जल छोड़ें। 5 बार कर लें, फिर आप प्रणाम करें, ठीक है।
अब अपनी कामना कहें, आंख बंद करके मनोकामना बोलिएगा और आप अपनी कामना कहकर 5 बार अंजलि में जल भर के देना है, याद रखिए। और प्रणाम करके आप मिठाई भी चढ़ा दीजिएगा और वहाँ से बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। 1.25 महीने से 90 दिन के अंदर आपकी जो कामना होगी वो पूर्ण होगी। और ये प्रयोग कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी, ठीक है। अब देखिए, इस प्रयोग से 1.25 महीने से 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर नौकरी व्यापार की मुश्किल दूर होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, अगर स्वास्थ्य में परेशानी है वो भी समाप्त हो जाएगा। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।